हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर 2 का समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब स्थान अर्थात क्रमांक, अर्थात आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। यानी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो। सम यानी बराबर, स्थान मतलब परमाणु क्रमांक अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात प्रोटॉन की संख्या, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। सम यानी बराबर बच्चों, थोड़ा यहाँ पर शब्द का अर्थ निकाला करो आप लोग। सम मतलब होता है आपका बराबर, सम मतलब होता है आपका बराबर, बराबर हो। स्थानिक, देखो स्थानिक मतलब स्थान, स्थानिक मतलब स्थान, स्थान का अर्थ है, स्थान का अर्थ है परमाणु क्रमांक, स्थान का अर्थ है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और जितने प्रोटॉन की संख्या होते हैं किसी भी परमाणु में, उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो इतना क्लियर है कि ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु एक ही तत्व के, अलग अलग नहीं। यहां पर देखो समस्थानिक बनता है, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु। भाई परमाणु क्रमांक समान रहेगा, प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगी, मतलब एक ही तत्व के परमाणु होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु समान हो ही नहीं सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, प्रोटॉन की संख्या पर। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान, या तो प्रोटॉन की संख्या समान या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते बच्चों, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, वो तो आपका पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 समस्थानिक होते हैं। यानी इनका भाई हाइड्रोजन ही है, इसके भिन्न भिन्न परमाणु हैं। पहले ही बता दिया गया समस्थानिक केवल एक ही एलिमेंट्स के भिन्न भिन्न परमाणु होने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट्स के परमाणु बिल्कुल काम नहीं कर सकते इसमें समस्थानिक में, क्योंकि समस्थानिक मतलब स्थान समान, मतलब परमाणु क्रमांक समान अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, प्रोटॉन की संख्या समान। ठीक है, इतना समझो आप लोग। तो जिनमें परमाणु क्रमांक आपका समान हो तो एक ही प्रकार का एलिमेंट्स हो सकता है, अलग अलग एलिमेंट्स का हम अलग अलग परमाणु तो नहीं ले सकते। तो जितने भी परमाणु लेंगे हम एक ही एलिमेंट्स का लेकर चलेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं बच्चों, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। ठीक है, कौन कौन सा बच्चों, एक प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनके यदि संकेत की बात की जाए बच्चों, तो प्रोटियम आपका 1 है, तो यदि यहाँ पर परमाणु क्रमांक की बात करूं तो परमाणु क्रमांक भी आपका 1 होता है और द्रव्यमान भी 1। परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान 2, परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान 3। अब यहाँ पर आप देखो, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये समस्थानिक है। प्रोटियम की बात की जाए, फिर आपका ड्यूटेरियम की बात की जाए बच्चों, चाहे आप ट्राइटियम की बात करोगे। अब देखो बच्चों, यहां पर आप लोग कुछ चीजें निकालना सीख लो। जैसे परमाणु क्रमांक इसका 1 है, परमाणु द्रव्यमान 1 है। परमाणु क्रमांक को हमेशा नीचे लिखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक 1 भी है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। जितना परमाणु क्रमांक होगा बच्चों, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतनी ही प्रोटॉन की संख्या। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 और प्रोटॉन की संख्या भी 1। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान में से हम क्रमांक को घटा दें, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं कि प्रोटॉन की यहां पे संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है, परमाणु क्रमांक भी 1 है, 3 चीज तो 1 1 है। इसके बाद द्रव्यमान की बात की जाए तो ऊपर जो भी लिखा रहेगा वो आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की संख्या भी 1 है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 1 में 1 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको बच्चों 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो परमाणु क्रमांक भी 1 जेड से दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक के बाद द्रव्यमान संख्या ए से दर्शाते हैं 1 है, उपस्थित प्रोटॉन आपका 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन आपका 0 है। इसके बाद इसका दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम, यहाँ पर आप देखो बच्चों प्रोटॉन का, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, इनका सबका नंबर निकालो आप। जैसे आप परमाणु क्रमांक 1 कहोगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कहोगे, प्रोटॉन की संख्या 1 कहोगे, द्रव्यमान कितना है 2 है, और 2 में 1 घटा दो तो आपका न्यूट्रॉन निकल कर आ जाता है बच्चों। ऐसे ही ड्यूटेरियम के बाद ट्राइटियम की बात करो, ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, लेकिन द्रव्यमान कितना 3, द्रव्यमान कितना 3, द्रव्यमान में से आप 1 घटा दो, मतलब 3 में से 1 घटा दो तो 2 आपकी न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। कभी भी आपको न्यूट्रॉन निकालना है किसी भी परमाणु में से,
तो बच्चों आप लोगों को न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना है, द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देना है, सीधा फंडा। जो आपका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है द्रव्यमान। तो इसलिए आप लोग जब भी द्रव्यमान निकालना चाहते हो तो आप क्या करो बच्चों, जो भी आपके पास द्रव्यमान है उसमें से आप न्यूट्रॉन निकालना है, तब न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान में से प्रोटॉन को घटा दो तो आपका द्रव्यमान निकल कर आ जाता है। तो ये है समस्थानिक, छोटा सा टॉपिक है लेकिन 9th क्लास में भी पूछा जाता है, 11th क्लास में तो आइए बच्चों एग्जाम में यदि पूछा समस्थानिक किसे कहते हैं उदाहरण से समझाओ तो आप बस इतना छाप देना, नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं।